हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल #वन स्टॉप मनी सोल्यूशन। क्या आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में भी आप सेफ इन्वेस्टमेंट करें? ये इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए हमारा आज का वीडियो। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन क्रिएट मोर वीडियोज लाइक दिस। सो गाइज, आज का हमारा एजेंडा है व्हाट आर डेट फंड्स एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेट फंड्स। Debt mutual fund invest pool of money of investors into fixed income or fixed interest generating opportunities such as bonds, debentures, certificate of deposits, treasury bills and government securities. Debt mutual fund focuses more on stability. Let me share you a short example on this. लेट्स से फ्रेंड्स, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचना विद इन लिमिटेड टाइम, एंड मैं आपको दो ऑप्शन ऑफर कर रही हूँ, एक है रोलर स्केटर और एक है शूज। आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। सो इसमें हम ऐसा सोचते हैं कि वाह रोलर स्केटर है, ये ऑप्शन आपको बहुत एक्साइटिंग साउंड करेगा, बट अगर हम इसके थ्रू जाए तो बीच में अगर हर्डल्स आए रास्ते में तो हम गिर सकते हैं। एंड अगर मैं शूज सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, भले ही मैं थोड़ा लेट पहुंचू बट एटलीस्ट मैं स्टेबल रहूंगा। सो डेट म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दिस। डेट म्यूचुअल फंड इन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक, जिनको शेयर मार्केट का रिस्क लेना जरा भी पसंद नहीं है। सेकेंड, जिनका होराइजन इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म है। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ इसमें कि एज वी आर टेकिंग लो रिस्क विल गेट लो रिटर्न्स, बट इट विल बी डेफिनेटली मोर देन बैंक रिटर्न्स. Now we'll start with the types of debt mutual funds. Debt mutual funds are classified into two categories. One is short-term debt mutual fund and other is long-term debt mutual fund. So let's start with short-term debt mutual funds. Overnight debt mutual fund नाम से ही पता चलता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जिसकी मेच्योरिटी सिर्फ 1 बिजनेस डे की हो। लेट्स से बैंक, जिन्हें डेली अपना अकाउंट्स एंड पैसे मेंटेन करने होते हैं। सो इन केस ऑफ डेफिसिट वो लोग म्यूचुअल फंड कंपनी से पैसे लेते हैं एंड गिव देम सम परसेंटेज। कैपिटल रिस्क यहाँ पे बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर। सो इन केस आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है जस्ट फॉर द रेंज ऑफ 1 to 30 डेज तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। गाइस, ये मेरा पर्सनली फेवरेट फंड है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जिसकी मेच्योरिटी 91 डेज की हो। ये 91 डेज हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे हम कभी भी इसे रिडीम कर सकते हैं 7 दिन के बाद। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको 7 दिन से पहले अगर रिडीम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा सा एग्जिट लोड लगेगा। इसमें अच्छी बात ये है कि आप मिनिमम 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम कितने भी अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा दिवाली बोनस आया था और मुझे अपने डैड को एक फ़ोन गिफ्ट करना था जो 50 डेज बाद लॉन्च होने वाला था। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं 15 डेज के लिए भी अपने पैसे आइडल क्यों रखूँ सेविंग बैंक अकाउंट में। तो इसलिए मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए एंड गेस व्हाट, आई गॉट बेटर इंटरेस्ट देन माई सेविंग बैंक अकाउंट। और बस तब से ही मैं अपनी सैलरी को लिक्विड म्यूचुअल फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी, और जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी जैसे कि 100, 500, 1000 तो मैं इंस्टेंटली उसे विड्रॉ कर देती थी। इसमें और एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, इसमें आप 50,000 से लेके 90% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और वो आपके बैंक अकाउंट में 30 मिनट्स में क्रेडिट हो जाएगा। सो है ना ये इंटरेस्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए एज कम्पेयर टू लिक्विड म्यूचुअल फंड। सो इन केस यू हैव सम अमाउंट विद द होराइजन ऑफ 3 to 6 months, देन यू शुड ऑप्ट दिस ऑप्शन। अगर आपको लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपका टाइम होराइजन होना चाहिए 6 to 12 months का। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे है लमसम एंड यू वांट टू बाय ए हाउस। सो आपको जब तक ये अच्छी डील नहीं मिलती तब तक आप ये पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लो ड्यूरेशन फंड में, एंड ये लो ड्यूरेशन फंड से आपको पैसे मिलते जाएंगे अंटिल यू गेट अ गुड डील फॉर योर होम। सो है ना ये विन विन सिचुएशन आपके लिए। इसी पे खत्म होता है हमारे शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड के टाइप्स। नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स।
Short-term funds are usually for the investors who look specifically for low risk and low returns. अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए 1 to 3 years का. Here you can expect more returns than a bank FD. Corporate bond funds invest in bonds issued by private sector companies like HDFC, Bajaj, etc. ये सिर्फ फिक्स इनकम सिक्योरिटी बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं. सो इफ यू हैव टाइम होराइजन ऑफ 3 years देन यू शुड इन्वेस्ट हियर. डायनामिक बॉन्ड फंड के लिए मैं आपके साथ एक सिनेरियो शेयर करना चाहती हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल टेक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन. हम 5 years की एफडी करेंगे. ओके अब वाइसा वर्सा हो गया और हमें पता चला कि इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल टेक अगेन अ स्मार्ट डिसीजन और हम 1 year की एफडी करेंगे. डायनामिक बॉन्ड फंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. सो यहाँ पे फंड मैनेजर्स ही ये सब डिसीजन लेते हैं एंड हमें ये झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना रहता है एज दे फील सिक्योर देयर. गिल्ड फंड्स सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करता है. सो इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 5 और मोर देन 5 years देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट हियर. शॉर्ट टर्म में थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है बट आपके टेन्योरिटी तक आपको सेफ रिटर्न्स मिलने का पूरा चांस होता है इसमें. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स. आई होप आपको हमारा ये आज का डेट म्यूचुअल फंड का सेशन अच्छा लगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन दिस यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और अस फॉर द सेम. If you have any queries for today's session, you can comment us on the below section. क्या आपका बिजनेस ओनर बनने का सपना है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पैसे की वजह से ये पूरा नहीं हो पा रहा? तो आपके लिए है हमारा नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, #OneStopMoneySolution.